नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आपको बिल्कुल ऐसे ही बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है 2 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन डी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा यानी मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहां है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। तो आप सभी जानते हैं कि मरुस्थल कहां पाया जाता है भारत में, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एड्रीन। अगला प्रश्न है, काली मृदा यानी काली मिट्टी, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा जाता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 2 वर्गों में बांटा जाता है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है, यानी काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो ऑप्शन खो बिल्कुल सही है, कपास के लिए। डेक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ। तो ऑप्शन नंबर को यानी ए बिल्कुल सही है, लावा के प्रभाव से। अगला प्रश्न है, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पंडित नेहरू ने भारत के बांध को भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है, प्राणियों के यानी जीवों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 65% होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संरक्षण हो रहा बढ़ रहा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संरक्षण बढ़ रहा है। तो आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट में अगर आप जान रहे हैं तो। बिहार में। ऑप्शन नंबर सी सही है, लक्ष्मी सागर झील कहां है, बिहार में।
निम्न में से कौन लवणीय झील है? निम्न में से कौन लवणीय झील है? सांभर झील, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना। गांधी सेतु पुल जो कि सबसे बड़ा है वो पटना। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर ख सही है, गोदावरी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1960 में। सांगोपो किस नदी का उपनाम है? सांगोपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का, ऑप्शन नंबर ख सही है। इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन है? इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन है? ब्रह्मकुंड, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां है? गोसाई धाम, ऑप्शन नंबर सी सही है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया या अप्रैल थीसिस किसने लिखा? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, लेनिन ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहां हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई लंदन में, ऑप्शन नंबर डी सही है, लंदन में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए फरवरी 1917, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी अप्रैल 1917, ऑप्शन डी 1905। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी सही है। मां उपन्यास के लेखक थे। मां उपन्यास के लेखक थे गोर्की, ऑप्शन नंबर सी सही है, गोर्की। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पहली रूसी क्रांति 1917 की फरवरी की क्रांति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट, ऑप्शन डी। रूस का सम्राट, ऑप्शन डी, रूस का सम्राट। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए सही है।
1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन डी सही है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की? जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी सही है। चेका क्या था? चेका क्या था? पुलिस दास्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है, पुलिस दास्ता। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? रूस। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? लेनिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, यह प्रश्न शुरू में ही हो चुका है, लंदन। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस। ऑप्शन नंबर ए सही है। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? लेनिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्यतः महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्यतः है कोयना बांध। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप बहुत ही भयंकर आया था 1934 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? हिंसा प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन बी। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर ए। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राकृतिक। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो दोस्तों इसमें आपको कहीं मानवीय मिलेगा और वायुमंडलीय मिलेगा, तो वायुमंडलीय ही रहेगा क्योंकि गैस बहुत ही वायुमंडल में। भोपाल में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के कारण वायुमंडल में गैस फैल गए थे, जो कि सांस लेने में बहुत तकलीफ ही हो रहा था। मानवीय आपदा है और वायुमंडल दोनों हो जाएगा। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन नंबर सी सही है।
बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को। ऑप्शन नंबर डी सही है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। ऑप्शन सी।